आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के क्लास 10th में मैथ के द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न आपके सामने लाए हैं। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका एनालिसिस साथ साथ करते चले जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बहुपद दे रखा है, यानी द्विघात समीकरण दे रखा है और कह रहा है इसका शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए। तो शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, मूल कह दीजिए शून्य कह दीजिए, बात बराबर है। तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न हमारा वही है। गुणनफल क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? C/A होता है। वहीं पर हम समीकरण से A, B और C का मान लिख लेते हैं। तो A का मान क्या है? X जिसके साथ गुना हो रखा है उसको हम क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। वहीं x² जिसके साथ गुना हो रखा है उसको हम A बोलेंगे, और वहीं x जिसके साथ गुना हो रखा है उसको हम B बोलेंगे। लास्ट की संख्या जो भी बचा है उसको हम C बोलेंगे। अब यहीं पर हम मान पुट कर देंगे। C का मान कितना है? तो C का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, और A का मान कितना है? तो 2 है तो नीचे 2 लिखेंगे। क्या निकल के आ गया बच्चों मेरे प्यारे? 1/2। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। समीकरण दे रखा है और कह रहा है इसका योगफल निकालने के लिए। पिछले क्वेश्चन में देखा था गुणनफल था, यहाँ है योगफल है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का, या मूल भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। शून्यकों का योगफल लिखेंगे, योगफल लिख देते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस, सूत्र का ही माइनस है, B/A। अब हम समीकरण से A, B और C का मान लिख लेते हैं। यहाँ पर A का मान कितना है? तो x² जिसके साथ गुना हो रखा है उसको हम A बोलेंगे, और x जिसके साथ गुना हो रखा है उसको हम B बोलेंगे, यानी -7। और लास्ट का संख्या जो बच जाता है उसको हम C बोलते हैं। तो C कितना है? -3 है। अब बस यही क्वेश्चन ABC में से इसका मान पुट कर देंगे। तो माइनस सूत्र का और B का मान कितना है? तो -7 है, और A क्या है? 6 है तो 6 लिख दिए। A का मान 6 है। अब माइनस माइनस कट गया, हमारा 7/6 आ गया। शून्यकों का योगफल क्या आ गया? 7/6 आ गया। 7/6 ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ दे रखा है शून्यक, यानी मूल या शून्यक, दोनों शून्यक दे रखा है और कह रहा है बहुपद निकालने के लिए। शॉर्ट भाषा में बोले तो कह रहा है समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला मेरे बच्चों होता है, हम लिखते हैं यहाँ फॉर्मूला समीकरण निकालने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, यानी अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं है, शून्यकों का योगफल को x से गुना करेंगे और प्लस यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, x² माइनस शून्यकों का योगफल है ये, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब हमको इस फॉर्मूला पर बैठाकर हम समीकरण निकाल लेंगे। अब इसके लिए हम लिख लेते हैं, एक शून्य क्या दे रखा है, यानी एक मूल्य क्या दे रखा है? अल्फा का मान दे रखा है -3, और दूसरा मूल्य यानी बीटा का मान क्या दे रखा है? तो 2 दे रखा है। अब ये अल्फा बीटा का मान हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला पर और हमारा बहुपद निकल के आ जाएगा। x² का x² लिखेंगे, माइनस का माइनस, और कह रहा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। अब इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 शून्य को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। x का x लिख दिए, प्लस कह रहा है शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल कह रहा है। अब क्या करेंगे? इस
दोनों शून्य को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये एक एक्स से गुना हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा और वहीं ये प्लस माइनस माइनस 6 का 6 तो हमारा बहुपद क्या निकल के आ गया, बहुपद निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब हम देखेंगे ये किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन हम बी के साथ जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका हम अच्छा से एनालिसिस करेंगे। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दे रखा है और एक मूल भी दे रखा है यानी एक शून्यक भी दे रखा है तो कह रहा है दूसरा निकालने के लिए। तो दूसरा निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो जो सवाल में दे रखा है उसको हम पहले यहाँ पर मान पुट कर लेते हैं। मूल अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, बात बराबर है का मान एक मूल्य दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक। और दूसरा मूल्य कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों बीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। और क्या दे रखा है और समीकरण से हम ए बी सी का भी मान यहाँ पर क्या करते हैं हम पुट कर लेते हैं। ए का मान कितना दे रखा है, एक्स किसके साथ गुना हो रखा है, 1 के साथ, तो ए का मान 1 लिखेंगे और वहीं बी यानी एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रखा है तो ए के साथ, ए लिख लिए। और एक्स किसके साथ गुना हो रखा है तो ये भी एक ए के साथ गुना, कुछ नहीं तो मतलब एक के साथ गुना हो रखा है तो बी का मान 1 लिखेंगे। और सी का मान दे रखा है -20 तो सी का मान लिखेंगे -20। अब हम सवाल हमको जो कह रहा है निकालने के लिए यानी दूसरा मूल कह रहा है निकालने के लिए तो हम दूसरा मूल निकालने के लिए दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका देखिए, यहां लिखेंगे मूलों का गुणनफल से पहले निकाल के बताते हैं। गुणनफल से, गुणनफल क्या होता है C/A होता है और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा, दो मूल अल्फा बीटा और गुणनफल मतलब अल्फा को बीटा से गुणा कर दिए। और सी का मान क्या दे रखा है बच्चों, सी का मान -20 दे रखा है तो लिखेंगे -20 और बट्टा में ए का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे 1, नीचे 1 लिख के कोई फायदा नहीं इसलिए हम इसको साफ कर देते, छोड़िए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ देखिए अल्फा का मान दे रखा है यानी एक मूल्य का मान दे रखा है 4 दे रखा है तो यहाँ हम 4 पुट करेंगे और बीटा का मान तो हमको निकालना है यानी दूसरा मूल्य का मान निकालना ही है हमको। अब हम क्या करेंगे, बीटा बराबर क्या लिखेंगे -20/4, ये 4 LHS से RHS साइड में चला जाएगा तो 4 से काट देंगे 20 को तो कितना आ जाएगा -5 यानी हमारा दूसरा मूल्य यानी बीटा -5 आ गया। हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अब हम इसको दूसरे तरह से भी सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देखते हैं दूसरे तरह से सॉल्व कैसे करेंगे। अब दूसरी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम निकाले थे मूलों का गुणनफल, अब हम निकालेंगे मूलों का योगफल से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योगफल से निकालेंगे। योगफल क्या होता है -b/a होता है। अब हम मूलों का योगफल लिखेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों को योग कर दिए। अब माइनस सूत्र का माइनस लिखेंगे और b का मान दे रखा है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 और a का मान दे रखा है 1 तो लिखेंगे 1 यानी कुल मिला के इसको हम कैसे लिख सकते हैं -1, ठीक। सॉरी इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, -1। अब यहाँ अल्फा का मान दे रखा है यानी एक मूल का मान दे रखा है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 और दूसरा मूलक यानी बीटा का मान हमको निकालना ही है तो बीटा बराबर ये क्या है -1 और ये LHS से RHS चला जाएगा 4 तो इधर लिखाएगा -4 इसीलिए बीटा का मान क्या यानी दूसरे शून्य का मान निकल के क्या आ गया, ये माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस के यानी -5। तो देखिए दूसरे तरह से भी बनाए तो फिर भी -5 आया आंसर। आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे क्लास को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाला वीडियो ऐसे ही मिलता रहे। तो जय हिंद मेरे प्यारे।